मुतल्लिक़ बकिया मसाइल अर्ज़ करता हूँ ताकि हर इंसान को जो है ज़रूरत होती है, हर मुसलमान को, ताकि वो मसाइल से आगाह हो सके। मेरे दोस्तों, मसबूक ने इमाम के सामने इमाम के साथ सजदा साफ किया, फिर जब अपनी जो है नमाज पढ़ने खड़ा हुआ और उसमें भी सहवन साफ हुआ तो उसमें भी सीधा साफ करे। ये मसला जो मैंने अर्ज किया है ये बहार शरीयत में भी मौजूद है और ये मसला दुर्र मुख्तार किताब जो हज़रत हस्का रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है उसमें भी मौजूद है। दुर्र मुख्तार का बाब बताता चलूँ, उसका नाम है सजदा साफ। साफ के बयान में ये मसला दुर्र मुख्तार में भी मौजूद है। मसबूक को इमाम के साथ सलाम फेरना जायज़ नहीं, अगर कायदन फेरेगा नमाज जाती रहेगी, और अगर साहब फेरा और सलाम इमाम के साथ जो है माअन बिला वक्फा था तो उस पर सजदा साहब नहीं, और अगर सलाम इमाम के कुछ भी बाद जो है फेरा तो खड़ा हो जाए, अपनी नमाज पूरी करके सजदा साहब करे। ये मसला दुर्र मुख्तार बाब साहब में मौजूद है। इमाम के एक सजदा करने के बाद शरीक हुआ, यानी एक आदमी, तो दूसरा सजदा इमाम के साथ करे और पहले की कज़ा नहीं है, और अगर दोनों सजदों के बाद शरीक हुआ तो इमाम के साहब का उसके जिम्मा कोई सजदा नहीं है। ये मसला फतावा शामी में मौजूद है। इमाम ने सलाम फेर दिया और मसबूक अपनी पूरी करने यानी पूरी नमाज करने का खड़ा हुआ, तब इमाम ने सजदा साहब किया। जब तक मसबूक ने उस रकात का सजदा न किया हो, लौट आए, वापस आ जाए और इमाम के साथ सजदा करे। जब इमाम सलाम फेरे तो अब अपनी नमाज पढ़े और पहले जो क़ियाम किरात रकू कर चुका है उसका शुमार न होगा, बल्कि अब फिर से वो अफ़आल करे, और अगर ना लौटा और अपनी नमाज पढ़ ली तो आखिर में सजदा साहब करे, और अगर उस रकात का सजदा कर चुका है तो ना लौटे, अगर लौटेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। बहार शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली उज़्मा रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। सुन्नी भी आप हैं, हनफी भी हैं, रज़वी भी हैं और कादरी भी हैं। ये बहार शरीयत हर घर में होनी चाहिए ताकि मुश्किल वक़्त जब भी कोई मसला दरपेश हो तो आप देख सकें। बहुत आसान किताब है, उर्दू में लिखी गई है। बाकी दुर्र मुख्तार आलमगीरी जो है, आलमगीरी उर्दू में भी आ गई है और दुर्र मुख्तार ग़ायतुल उतार से उर्दू में भी आ गई, बाकी भी हैं। और फतावा शामी का मेरे ख्याल में अभी तक तर्जमा उर्दू में नहीं हुआ, ये अरबी है। इमाम के मेरे पास ये फतावा शामी मौजूद है, अरबी की किताब है, साथ ही उर्दू में है। इमाम के साहब से लहक पर भी सजदा साहब वाजिब है, मगर लहक अपनी आखिर नमाज में सजदा साहब करेगा, और इमाम के साथ अगर सजदा किया हो तो आखिर में इयादा करे। ये मसला हज़रत हस्का रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दुर्र मुख्तार फतावा में लिखा है। अगर 3 रकात में मसबूक हो और हुआ और एक रकात में लहक तो एक रकात बिला किरात पढ़कर बैठे और तशहुद पढ़कर सजदा साहब करे, फिर एक रकात फिर पढ़कर बैठे कि ये उसकी दूसरी रकात है, फिर एक जो है भरी और एक खाली पढ़कर सलाम फेरते, और अगर एक ही मसबूक है और 3 में लहक हो तो 3 पढ़कर सीधा साहब करे, फिर एक भरी पढ़कर सलाम फेर दे। ये मसला फतावा शामी और बहार शरीयत में मौजूद है। मुकीम ने मुसाफिर की इक्तदा की और इमाम से साहब हुआ तो इमाम के साथ सजदा साहब करे, फिर अपनी जो है वो नमाज पढ़े और उनमें भी साहब हुआ हो तो आखिर में फिर सजदा करे। ये मसला फतावा शामी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम से सलातुल खौफ में जिनका बयान और तरीका
मैं इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। साहब हुआ तो इमाम के साथ दूसरा, अगर वो सजदा साहब करे और पहला जो है पहला अगर वो उस वक़्त करे जब अपनी नमाज ख़त्म कर चुके। ये मसला फतावा आलमगीरी, फतावा बहार शरियत, दुर मुख्तार और इनके अलावा बाकी फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। मेरे दोस्तों, इमाम को हदस हुआ और पेशतर साहब भी वाक़या हो चुका है, उसने खलीफा बनाया तो खलीफा सजदा साहब करे, और अगर खलीफा को भी हालत हदस हुआ और पेशतर साहब भी वाक़या हो चुका है और उसने खलीफा जो है बनाया तो खलीफा सजदा साहब करे, और अगर खलीफा को भी हालत खिलाफत जो है में सजदा साहब हुआ तो वो सजदा जो है सजदा काफ़ी है। और अगर इमाम से तो साहब जो है न हुआ मगर खलीफा से उस हालत में साहब हुआ तो इमाम पर भी सजदा साहब वाजिब है। और खलीफा का साहब खिलाफत से पहले हो तो सजदा वाजिब नहीं है, ना उस पर ना इमाम पर। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत ने भी अपनी बाप सजदा साहब में लिखा है। जिस पर सजदा वाजिब है, अगर साहब हो न याद न था और देख और बाहर नीयत कता सलाम फेर दिया तो अभी नमाज से बैर न हुआ, बशर्ते कि सजदा जिस पर सजदा साहब वाजिब है अगर साहब हो या न था तो उस जो है नियत से जो मैं बात कर रहा हूँ फेर दिया तो भी नमाज से बैर न हुआ, बशर्ते कि सजदा साहब करके। लिहाजा जब तक कलाम या हदस जो है उम्दन यानी जानबूझकर या मस्जिद से खरूज या और कोई फेल मुनाफी नमाज न किया हो, उसे हुक्म है कि सजदा करे। और अगर सलाम के बाद सजदा साहब न किया तो सलाम फेरने के वक़्त से नमाज से बैर हो गया। लिहाजा सलाम फेरने के बाद अगर किसी ने इक्तदा की और इमाम ने सजदा साहब कर लिया तो इक्तदा सही है, और सजदा न किया तो सही नहीं है। और अगर याद था सहवन हुआ है और बाहनीयत कता सलाम फेर दिया तो सलाम फेरते ही नमाज से बैर हो गया और सजदा साहब नहीं कर सकता, इयादा करे। और उसने गलती से सजदा किया और उसमें कोई शरीक हो तो इक्तदा सही नहीं है। ये मसला दुर मुख्तार ने भी लिखा है और ये मसला फतावा शामी ने भी लिखा है और ये मसला बहार शरीयत में भी हजरत साहब ने लिखा है। आप जो है इन किताबों से मसला देख सकते हैं। सजदा तिलावत बाकी था या कैदा अखीरा में तशोद न पढ़ा था मगर बकदर तशोद बैठ चुका था और ये याद है कि सजदा तिलावत या तशोद बाकी है मगर कसदन सलाम फेर दिया तो सजदा साकित हो गया और नमाज से बैर हो गया। नमाज फासिद न हुई कि तमाम अरकान अदा कर चुका है मगर बवज्जा तर्क वाजिब मकरूह तहरीमी हुई। यूं ही अगर उसके बाद उसके ज़िम्मा सजदा साहब सजदा तिलावत हैं और दोनों याद हैं या सिर्फ सजदा तिलावत याद है और का सदन सलाम फेर दिया तो दोनों साकित हो गए। अगर सजदा नमाज सजदा साहब दोनों बाकी हैं या बाकी थे या सिर्फ सजदा नमाज रह गया था और सजदा नमाज याद होते हुए सलाम फेर दिया तो नमाज फासिद हो गई। और अगर सजदा नमाज और सजदा तिलावत बाकी थे और सलाम फेरते वक्त दोनों याद थे या एक जब भी नमाज फासिद हो गई। ये मसला फतावा आलमगीर, ये मसला रिद्दुल मोहताज यानी फतावा शामी में मौजूद है, ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। रकू में याद आया कि नमाज का कोई सजदा रह गया है और वहीं सिजदे को चला गया या सजदा याद आया और सर उठाकर वो सजदा कर लिया तो बेहतर है कि उस रकू सजदा को यादा करे यानी रकू सजूद को यादा करे और सजदा साहब करे। अगर उस वक़्त न किया बल्कि आखिर नमाज में किया तो उस रकू और सजूद का यादा नहीं सजदा साहब करना होगा। ये मसला दुर मुख्तार किताब में मौजूद है और बहार शरीयत में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में फिर सजदा साहब के मसाइल अर्ज़ करूँगा। आपने इनको याद रखना है, मेरे हक़ में दुआ करना है। अब मैं आपकी खिदमत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको
خوش و خرم رکھے، عبادت میں مشغول رکھے، ہر بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔